हेलो एवरीवन। देखिए, आपका 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। वो जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, और उसके अंदर बच्चे हमने पढ़ लिया था कि प्रिपरेशन ऑफ द सोयल हम कैसे करते हैं। यहाँ तक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टडी कर लिया था, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीनिंग है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी वजह से जो प्रिपरेशन ऑफ सोयल जो प्रोसेस है वो इजीली हो पाती है। ठीक है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी के अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, प्लग, हो एंड दी कल्टीवेटर्स। तो आज हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, दिस वन डायग्राम इज ऑफ द प्लग। इसके अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है प्लग शाफ्ट एंड एक और पार्ट है डियर स्टूडेंट्स जिसका नाम है प्लग सेयर। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्लग। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड यूज बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और द अदर एनिमल्स। अब जो प्लग है डियर स्टूडेंट्स ये वुड का बना हुआ होता है। ठीक है, और क्या होता है आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 3 के ऊपर देखेंगे इस डायग्राम को। तो क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है प्लग शाफ्ट, ठीक है, ये इस वाले पार्ट को हम एनिमल्स की नेक के ऊपर रखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर आप डायग्राम देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। तो सबसे पहले प्लग क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ वुड and used by a pair of bulls and the other animals. This instrument is made up of wood and this instrument is used by a pair of bulls or the other animals. और अदर एनिमल्स दिए स्टूडेंट क्या क्या हो सकते हैं, कैमल्स हो सकते हैं, हॉर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे दिस वन पार्ट इज नोन एज प्लग शेयर। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग है, ट्रायंगुलर शेप है और कैसी है, आयरन की बनी हुई है। ठीक है, जो प्लग शेयर है स्ट्रॉन्ग है, ट्रायंगुलर शेप है और आयरन का बना हुआ है। तो क्या होगा जब प्लग जो इंस्ट्रूमेंट है यूज किया जाता है तो दिस वन पार्ट प्लग शेयर पार्ट, इसको हम जो हमारी सोयल है उसके अंदर रख देते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा प्लग शेयर है। ओके, तो ये हमारा प्लग है, दिस वन पार्ट इज द प्लग शेयर। ओके, तो प्लग शेयर के अंदर क्या करेंगे, दिस वन पार्ट को हम यहाँ पे रख देंगे और विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स इसको खींचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो इसकी शेप है वो ट्रायंगुलर है, शार्प है। तो क्या होगा, जो हमारी सोयल है वो कैसे हो जाएगी, लूजनिंग, और यू कैन से टर्निंग ऑफ द सोयल बी डन बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टर्निंग एंड द लूजनिंग ऑफ द सोयल इज डन बाय द प्लग शेयर। ओके, इसके बाद है प्लग शाफ्ट। बेसिकली क्या है, प्लग शेयर को हम सोयल के ऊपर ऐसे रख देंगे और सोयल को ऐसे ये खींचता चला जाएगा। इसके बाद है प्लग शाफ्ट। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लग विच इज मेड अप ऑफ द वुड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्लग शेयर और प्लग शाफ्ट दोनों इंस्ट्रूमेंट किससे बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं। एंड प्लग शाफ्ट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लग। मेन क्यों है, क्योंकि ये वाला पार्ट प्लग शाफ्ट क्या है, जो एनिमल्स है, जो बुल्स है, जो हॉर्स है, जो कैमल है, उसकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तभी ये कैमल या हॉर्स वटेवर उससे अटैच होता है। ठीक है, तो प्लग शाफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इंस्ट्रूमेंट। ओके, आफ्टर दैट द इंडिजिनस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली प्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। द इंडोजिनस वुडन प्लग का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मीनिंग है कि जो पुराने टाइम में जो लकड़ी का प्लग यूज किया जाता था, आज के दिन में जो प्लग है वो आयरन का बना हुआ है और इस आयरन प्लग की जो नंबरिंग है वो इंक्रीजिंग लगातार बढ़ती जा रही है।
ओके, तो इसमें लिखा हुआ ना, द इंडोजिनस वुडन प्लेस इज इंक्रीजिंगली आर प्लेस बाई आयरन प्लग नाउअडेज। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जो वुडन प्लग है अब रिप्लेस कर दिए गए हैं किसके द्वारा, आयरन प्लग के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट प्लग। इसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है डियर स्टूडेंट्स, हो देखिए इसके अंदर ग्रिप है, हैंडल है, बीम है, बेंट प्लेट है और रोड है। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इट इज़ द टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोयल। देखिए तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मेन जो बेसिकली काम है वो सबसे पहला काम है लूजनिंग द सोयल, टर्निंग एंड द लूजनिंग ऑफ द सोयल। और मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर ये भी बताया था कि हमने टर्निंग एंड द लूजनिंग ऑफ द सोयल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का एक कॉमन काम है कि दीज आर हेल्प इन लूजनिंग द सोयल। और वो है इसका डियर स्टूडेंट्स एक और काम है टर्निंग ऑफ द लूजनिंग के अलावा, कि जो वीड्स होते हैं, वीड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं। जैसे लोकल लैंग्वेज में बात करोगे, जो बथुआ होता है वो किसी भी क्रॉप के साथ उग जाता है ना, तो यहाँ पे बथुआ हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन उस प्लांट या उस क्रॉप के लिए डियर स्टूडेंट्स जो बथुआ है वो खराब है। क्यों खराब है, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे ये समझ लिए कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वीड बोलेंगे। तो वो है इस इंस्ट्रूमेंट के दो काम हो गए, फर्स्ट टर्निंग द सोयल, योर यू कैन से लूजनिंग द सोयल, एंड सेकंड वर्क इज द फॉर रिमूविंग द वीड्स। तो यहाँ पे लिखा है ना, इट इज द टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोयल। इसके बाद एक पार्ट है दिस वन, इस वाले पार्ट को ये बोल रहे हैं रोड। इट इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन। दिस वन पार्ट, रोड पार्ट इज आइदर मेड अप ऑफ वुड और द आयरन, या तो आयरन का बना होगा या फिर वुड का बना होगा। इसके बाद है बेंट प्लेट, दिस वन पार्ट। दिस वन पार्ट इज द मेन पार्ट इन द हो इंस्ट्रूमेंट। बेंट प्लेट क्या होता है, इट वर्क्स लाइक ए ब्लेड। देखिए ना आप यहाँ पे जो ट्राइंगुलर शेप है ये किसका काम कर रही है, ब्लेड का काम कर रही है। इट इज अटैच टू द वन एंड ऑफ द रोड एंड पुल्ड बाई एनिमल्स। देखिए या तो इट इज अटैच टू द वन एंड ऑफ द रोड, देखिए ये रोड है इसका एक एंड है इससे अटैच है ना, तो यहाँ पे लिखा है इट इज अटैच टू द वन एंड ऑफ द रोड एंड पुल्ड बाई द एनिमल्स। और फिर सेम प्रोसेस, जैसे प्लग के अंदर जो प्लग शेयर है वो टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सोल में काम कर रहा है, इसी तरह जो हो के अंदर जो बेंट प्लेट जो इंस्ट्रूमेंट है डियर स्टूडेंट्स ये किसका काम कर रहा है, टर्निंग द सोयल और यू कैन से लूजनिंग द सोयल, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द रिमूविंग ऑफ द वीड्स। ओके, ये था आपका सेकंड इंस्ट्रूमेंट हो। इसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है कल्टीवेटर्स। आपने खेतों के अंदर हो सकता है कि आपने प्लग, आपके जो पुराने माता पिता या जो भी बुजुर्ग हैं उनके अंदर प्लग जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन जितने भी किसान भाई हैं उनके अंदर या उनके पास कल्टीवेटर्स इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो नाउअडेज प्लगिंग प्रोसेस इज डन बाय कल्टीवेटर्स। प्लगिंग मैंने आपको बताया था द टर्निंग एंड द लूजनिंग प्रोसेस इज नोन एज द प्लगिंग। तो अब जो प्लगिंग प्रोसेस है ना तो प्लग से की जा रही है ना ही हो से की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक तो लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, सेकंड डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए क्या होता है कि कल्टीवेटर्स का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, इट सेव्स लेबर एंड दी टाइम। ये क्या बता रहे हैं, एक तो ये टाइम को बचा रहे हैं, दूसरी ये लेबर को बचा रहे हैं। आप घर में देखिए ना कल्टीवेटर्स को जब हम खेत में चलाते हैं तो आधे घंटे के अंदर एक किला
तैयार हो जाता है फॉर द क्रॉप। ओके, लेकिन अगर आपने देखा होगा या आपने आप पेरेंट्स से पूछना कि जो प्लग है उसमें कितना टाइम लगता है, जो कल्टीवेटर्स है उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स कितना टाइम लगता है। ये था हमारा आज का टॉपिक एग्रीकल्चर्स इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का मैं फिर मीनिंग बता रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, देखिए हम जो बेसिक प्रैक्टिस पढ़ रहे थे उसके अंदर था फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द सोयल। तो जो फर्स्ट सब टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ द सोयल, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। और यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ द सोयल टॉपिक आज इस लेक्चर के अंदर ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो होगा सोइंग प्रोसेस। भाई हमने सोयल को तैयार कर दिया, अब हम क्या डालेंगे उसके अंदर, बीज डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, क्रॉप तैयार होगी। तो जो सोइंग जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।